सिमरन और विकी दोनों हस्बैंड वाइफ है। विकी सिमरन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर सिमरन को छोटी सी खरोच भी आ जाए तो विकी घबरा जाता है। लेकिन एक रात विकी को सिमरन का एक ऐसा राज पता चलता है जिसे सुनकर विकी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्या है वो राज, हम जानेंगे इस स्टोरी में। एक रात जब सिमरन और विकी दोनों सो रहे होते हैं तभी अचानक से सिमरन की आंख खुलती है। सिमरन के उठने की आहट सुनकर विकी भी नींद से जाग जाता है। लेकिन विकी सोने का नाटक करता है क्योंकि वो उस राज से पर्दा उठाना चाहता है जो सिमरन ने छुपा रखा है। सिमरन रोज रात को उठकर कहीं जाती है। विकी आज उसका पीछा करके उस राज के बारे में पता लगाना चाहता है, इसीलिए वो सोने का नाटक करता है। सिमरन रोज की तरह कहीं जाने लगती है। विकी भी अब अपनी सीट पर उठकर बैठ जाता है और वो सिमरन को जाते हुए देखता है। अब विकी भी सिमरन के पीछे पीछे जाने लगता है। विकी सिमरन को घर से बाहर जाते हुए देखता है। सिमरन को जाते देख विकी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वह पता लगाने की कोशिश करता है सिमरन कहाँ जा रही है। सिमरन एक अजीब सी भूतिया जगह पहुँच जाती है। यह जगह देखने में बहुत ही डरावनी लगती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कई सदियों से कोई इंसान नहीं रहा। यहाँ पर सिर्फ भूत और चुड़ैल का ही वास है। विकी सिमरन को गेट के पीछे से देख रहा होता है। सिमरन को ऐसी भूतिया जगह पे देख विकी बहुत घबरा जाता है। उसे सिमरन की चिंता होने लगती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा तो वह उस राज से पर्दा नहीं उठा पाएगा जो सिमरन ने उसे छुपा रखा है। इसलिए विकी चुपचाप सब देख रहा होता है। सिमरन इधर उधर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। अचानक से वो चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। यह देखकर विकी बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे अपनी आँख पर विश्वास नहीं होता कि वह क्या देख रहा है। उसे लगता है जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा है। लेकिन विकी को पता चल जाता है कि यही हकीकत है और विकी के सामने उस राज से पर्दा भी हट जाता है जो सिमरन ने उससे छुपा रखा था। अब विकी को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन तब भी वो वहाँ खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। आज पूरे 150 साल हो चुके हैं। हे। मैंने इस राज को राज ही बनाए रखा कि मैं एक चुड़ैल हूँ और ना ही मैं कभी किसी को पता लगने दूंगी। जिस दिन किसी को पता लगा कि मैं चुड़ैल हूँ वो तो दुनिया से गया। हे। आज अमावस्या की रात है। पूरे 99 अमावस्या की रात मैं पूरे कर चुकी हूँ। अब बस एक अमावस्या की रात रह गई है जो कि अगले साल पूरी हो जाएगी। ही। बस अगली अमावस्या तक मुझे बस सब्र करना है और अपना राज किसी को पता नहीं चलने देना है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए सुंदर, जवान और अमर हो जाऊंगी। ही। विकी गेट के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख और सुन रहा होता है। विकी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि वह जो सुन रहा है वह सब कुछ सच है। विकी यह सब देखकर बहुत डर जाता है कि वह इतने दिनों से एक चुड़ैल के साथ रह रहा था और एक चुड़ैल से इतना ज़्यादा बेइंतहा प्यार कर रहा था। हे। मैं हूँ एक चुड़ैल, बहुत ही ज़्यादा डरावनी। बच्चे मुझसे है डरते, मुझे आता है बहुत ज़्यादा मज़ा बच्चों को डराने में। दिल है मेरा बहुत काला, हूँ मैं बहुत ज़्यादा इविल। हे। अरे वाह, मैं कितना अच्छा गाना गा लेती हूँ। कितना टैलेंट भरा है मेरे अंदर। वाओ।
विकी यह सब अब और ज़्यादा नहीं देख पाता और विकी वहाँ से चला जाता है। इससे पहले कि सिमरन आ जाए और सिमरन को पता चल जाए कि विकी को सब पता चल चुका है, उससे पहले ही विकी घर पहुँच जाता है और अपने कमरे में जाकर वह सो जाता है। अब सिमरन भी घर के अंदर वापस आ जाती है। विकी को सोता देख सिमरन चैन की सांस लेती है। अगली सुबह सिमरन विकी के लिए चाय लेकर आती है और विकी से कहती है, गुड मॉर्निंग। कुछ ज़्यादा ही नींद में लग रहे हो, लगता है ऑफिस का वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही हो गया है। यह लो, तुम्हारे लिए तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए चाय लेकर आई हूँ। गर्मा गर्म चाय पियो और अपना मूड फ्रेश करो। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, अच्छा हुआ तुम चाय लेकर आ गई। ऑफिस का वर्कलोड सच में बहुत ज़्यादा हो गया है। सर में दर्द भी बहुत हो रहा था। थैंक यू सो मच माय स्वीट वाइफ। तुम चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। तुम जाके नहा धो के फ्रेश हो जाओ, ऑफिस भी तो जाना है। अरे नहीं, ऑफिस की छुट्टी है, मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है। अभी वर्क फ्रॉम होम करूँगा। ठीक है, करो वर्क फ्रॉम होम। अब जाके नहा तो लो, कम से कम फ्रेश तो हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। विक्की को चाय देने के बाद सिमरन किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। चाय पीते पीते विक्की के दिमाग में रात वाली सारी बातें चल रही होती है। वो सोचता है कि मैं इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे निकालूं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। रात को उसने जो कुछ भी देखा उसके दिमाग में वही सब अभी चल रहा होता है। वह सोचता है क्या करूं। विकी सिमरन के सामान की तलाशी लेने की सोचता है। शायद उसे कोई सुराग मिल जाए जिससे उसका सॉल्यूशन निकले। जब सिमरन किचन में खाना बनाने के लिए आती है, तभी विकी सिमरन के सामान की तलाशी लेने के लिए कमरे में जाता है और सिमरन का सामान ढूंढने लगता है, उसकी तलाशी लेता है। विकी को सिमरन के ड्रेसिंग टेबल के पीछे से एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। विकी वह कागज़ का टुकड़ा पढ़ने लगता है। उस कागज़ के टुकड़े पे लिखा होता है, चुड़ैल ने सिमरन के शरीर पे पिछले 5 सालों से कब्जा किया हुआ है। चुड़ैल सिमरन का शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी जब तक कि चुड़ैल का मकसद पूरा नहीं हो जाता। सिमरन के ऊपर उस चुड़ैल का कब्जा है, इसीलिए सिमरन चुड़ैल का रूप लेती है हर रोज़ रात में। उस टाइम सिमरन अपने होश में नहीं होती है। उस टाइम उसके अंदर जो होता है वह सिर्फ चुड़ैल होती है और जो बोलती है बस चुड़ैल ही बोलती है। सिमरन को नहीं पता रहता कि वह क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या बोल रही है। यह सब पढ़ने के बाद विकी फैसला लेता है कि वह अमरावती के जंगलों में जाकर उस जादुई खंजर को लेके आएगा जिससे उसकी सिमरन ठीक हो जाएगी। वह सोच लेता है कि वह जाके ही रहेगा।
कागज के टुकड़े को अपने पास छुपा के विकी कमरे से बाहर चला जाता है। विकी अपने दोस्त नील को सारी बातें बताता है। हेलो हेलो नील, सिमरन के साथ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, मैं तुझे मिलके बताऊंगा। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया जो तू मुझे फ़ोन पे नहीं बता सकता? चल ठीक है, मिल लेता हूँ, बता मुझे कहाँ मिलना है। नील और विक्की दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं तुझे अमन कॉफ़ी शॉप पे मिलता हूँ, तू वहाँ आ जा अभी, मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं पे बैठ के बात करते हैं। विक्की और नील दोनों अमन कॉफ़ी शॉप पे पहुँच जाते हैं। हाँ यार विक्की, बता क्या बात है जो तूने मुझे इतने जल्दी में बुलाया, और ऐसी क्या बात है जो तू मुझे फ़ोन पे नहीं बता सकता? तू घबराया हुआ भी लग रहा है। सिमरन भाभी ठीक तो है ना? तू मुझे बोल रहा था कि सिमरन भाभी के बारे में कुछ बताना है तुझे। नील नील, सिमरन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है। वो वो एक चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से कल रात उसे चुड़ैल बनते हुए देखा है। विकी, अभी फरवरी चल रहा है, अप्रैल नहीं, जो तू मुझे अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे मजाक तो महीना देखकर किया कर। फरवरी के महीने में तू मुझे अप्रैल फूल बना रहा है? भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, मैं इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। सुबह सुबह तुझे मैं ही मिला हूँ। देख नील, मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ। अगर तुझे मेरी बात पे विश्वास करना है तो कर, वरना कोई बात नहीं। तू मेरा सच्चा दोस्त है, इसीलिए मैंने तुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। लेकिन अगर तुझे मेरा मजाक उड़ाना है तो तू उड़ा ले, कोई बात नहीं। मैं तेरे साथ कोई प्रैंक नहीं कर रहा, मैं तुझे वही बता रहा हूँ जो कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुझे मेरी बात पे भरोसा करना है तो कर, वरना कोई बात नहीं, मैं अकेले ही इस समस्या का हल निकाल लूंगा। अरे यार, तू तो गुस्सा हो गया। चल ठीक है, कर लिया तेरी बात पे भरोसा, लेकिन अब मुझे बता, तुझे मुझसे क्या हेल्प चाहिए, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। सिमरन के ऊपर एक चुड़ैल का कब्जा है। सिमरन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए मुझे अमरावती के जंगलों में जाना होगा। अमरावती के जंगलों में एक जादुई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक तलवार दबी हुई है। मुझे उस तलवार को लेके आना है और उस तलवार से सिमरन के बाल काटने हैं। सिमरन के बाल काटते ही सिमरन पूरी तरह ठीक हो जाएगी और वह चुड़ैल सिमरन का शरीर छोड़ के भाग जाएगी। अमरावती के जंगलों में जाने के लिए मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। कागज के टुकड़े को अपने पास छुपा के विकी कमरे से बाहर चला जाता है। विकी अपने दोस्त नील को सारी बातें बताता है। हेलो हेलो नील, सिमरन के साथ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, मैं तुझे मिलके बताऊंगा। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया जो तू मुझे फ़ोन पे नहीं बता सकता? चल ठीक है, मिल लेता हूँ, बता मुझे कहाँ मिलना है। नील और विक्की दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं तुझे अमन कॉफ़ी शॉप पे मिलता हूँ, तू वहाँ आ जा अभी, मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं पे बैठ के बात करते हैं। विक्की और नील दोनों अमन कॉफ़ी शॉप पे पहुँच जाते हैं। हाँ यार विक्की, बता क्या बात है जो तूने मुझे इतने जल्दी में बुलाया, और ऐसी क्या बात है जो तू मुझे फ़ोन पे नहीं बता सकता? तू घबराया हुआ भी लग रहा है। सिमरन भाभी ठीक तो है ना? तू मुझे बोल रहा था कि सिमरन भाभी के बारे में कुछ बताना है तुझे। नील नील, सिमरन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है। वो वो एक चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से कल रात उसे चुड़ैल बनते हुए देखा है।
विकी, अभी फरवरी चल रहा है, अप्रैल नहीं जो तू मुझे अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे मजाक तो महीना देखकर किया कर। फरवरी के महीने में तू मुझे अप्रैल फूल बना रहा है। भूत चुड़ैल जैसी कोई चीजें नहीं होती। मैं इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। सुबह सुबह तुझे मैं ही मिला हूँ। देख नील, मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ। अगर तुझे मेरी बात पे विश्वास करना है तो कर, वरना कोई बात नहीं। तू मेरा सच्चा दोस्त है, इसीलिए मैंने तुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। लेकिन अगर तुझे मेरा मजाक उड़ाना है तो तू उड़ा ले, कोई बात नहीं। मैं तेरे साथ कोई प्रैंक नहीं कर रहा। मैं तुझे वही बता रहा हूँ जो कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुझे मेरी बात पे भरोसा करना है तो कर, वरना कोई बात नहीं। मैं अकेले ही इस समस्या का हल निकाल लूंगा। अरे यार, तू तो गुस्सा हो गया। चल ठीक है, कर लिया तेरी बात पे भरोसा। लेकिन अब मुझे बता, तुझे मुझसे क्या हेल्प चाहिए? मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? सिमरन के ऊपर एक चुड़ैल का कब्जा है। सिमरन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए मुझे अमरावती के जंगलों में जाना होगा। अमरावती के जंगलों में एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक तलवार दबी हुई है। मुझे उस तलवार को लेके आना है और उस तलवार से सिमरन के बाल काटने हैं। सिमरन के बाल काटते ही सिमरन पूरी तरह ठीक हो जाएगी और वह चुड़ैल सिमरन का शरीर छोड़ के भाग जाएगी। अमरावती के जंगलों में जाने के लिए मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है। तुझे मेरे साथ चलना होगा। चल ठीक है, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे बता कब निकलना है? इसी बहाने मेरा एक एडवेंचर टूर हो जाएगा। और वैसे भी दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? मैं तेरे साथ चलता हूँ। मुझे बता कब निकलना है, मुझे पैकिंग भी तो करनी होगी। हम जंगल में जा रहे हैं, कहीं पिकनिक मनाने नहीं जा रहे जो तुझे पैकिंग करनी है। जो तूने पहन रखा है उसी में चल और हमें अभी ही निकलना होगा। नील और विकी दोनों जंगल के लिए निकल जाते हैं। विक्की यार, तेरी दोस्ती में तो मुझे जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। पता नहीं तेरी दोस्ती मुझसे और क्या क्या करवाएगी। तू तो बहुत जल्दी डर गया। वैसे तो तू बहुत बहादुर बना फिरता है कि तुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। अरे, ये चिड़िया गिर कैसे गई? और ये चिड़िया देखो कितनी सुंदर है। चलो नील, इसे उठाते हैं, इस चिड़िया की मदद करते हैं। आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? और आप दोनों इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? अरे, तुम तो बोल भी सकती हो। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ किसी पक्षी को बोलते हुए। यह जंगल तो सच में जादुई है। यहाँ पर पशु पक्षी भी बात करते हैं। बात तो हर पशु पक्षी करता है साहब, बस आप इंसान लोग उसे समझ नहीं पाते। हमारी अपनी एक अलग भाषा होती है, लेकिन मैं आपसे आपकी भाषा में बात कर सकती हूँ। यही इस जंगल की खासियत है। इस जंगल के सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब आपसे आपकी भाषा में बात कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है कि यहाँ पे सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी हमसे बात कर सकते हैं। खैर, मैं यहाँ उस जादुई पेड़ को ढूंढने आया हूँ जिसके अंदर से रात में रोशनी निकलती है। क्या तुम हमें उस पेड़ का पता बता सकती हो? हाँ, मैं आप दोनों को उस जादुई पेड़ तक पहुँचा सकती हूँ। बस आप दोनों मेरा पीछा कीजिए, मैं आपको उस पेड़ तक पहुँचाती हूँ। नील और विकी उस चिड़िया के पीछे पीछे जाते हैं। वह जो सामने विशाल पेड़ दिख रहा है, जो बहुत ज़्यादा घना है, वही वह जादुई पेड़ है जिसके अंदर से रात में रोशनी निकलती है। चलो आगे चलते हैं।
हम बस मंजिल तक पहुंच ही गए। यस, मैंने कर दिखाया। विकी, नील और चिड़िया उस जादुई पेड़ तक पहुंच जाते हैं। उन्हें वो पेड़ नजर आ जाता है जिसके अंदर से रात में रोशनी निकलती है। मेरे और सिमरन के प्यार में इतनी ताकत है कि वो हमें यहाँ तक ले ही आई। आखिर हम पहुंच ही गए इस जादुई पेड़ तक। हमने कर दिखाया। हाँ भाई, तेरी मेहनत रंग लाई और तूने कर दिखाया। अब जल्दी से इस एडवेंचर टूर को ख़त्म कर और वो तलवार ले जिसको लेने हम यहाँ आए हैं, और फिर घर चलते हैं और सिमरन भाभी को ठीक करते हैं। विकी उस जादुई पेड़ के नीचे से उस जादुई खंजर को ले लेता है। उसके बाद विकी घर आ जाता है। घर पर सिमरन चाय पी रही होती है। विकी सिमरन के पास आता है और कहता है, सिमरन, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है। परसों रात में मैंने तुम्हें चुड़ैल बनते हुए देख लिया और इसी समस्या का इलाज करने के लिए मैं गया था, और इलाज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। तुम पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा और वह चुड़ैल हमेशा के लिए तुम्हारा शरीर छोड़कर चली जाएगी। अच्छा, तो तुम्हें मेरा राज पता चल ही गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतने सालों से मैंने तुम्हें बचा रखा था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं चुड़ैल हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ही ही ही। मैं तुम्हें भी अपनी तरह चुड़ैल बना दूंगी। ही ही। ओ चुड़ैल, सुन, तू क्या मुझे ऊपर पहुंचाएगी? तू खुद ऊपर पहुंचने वाली है। यह तलवार देख रही है? यह सिर्फ तलवार नहीं, तेरी मौत है। जब मैं इससे सिमरन के थोड़े से बाल काटूंगा तो तू तो ऑटोमेटिक इस दुनिया से उठ जाएगी। आई थी बड़ी मुझे दुनिया से उठाने, अब तेरा दुनिया से उठने का टाइम आ चुका है। यह बोल के विकी सिमरन के बाल उस तलवार से काट देता है। सिमरन देखते ही देखते चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद देखते ही देखते चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है और सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब सिमरन बिल्कुल ठीक है। विक्की सिमरन को उठाता है और उसे कमरे में बेड के ऊपर ले जाके सुला देता है। विक्की सिमरन से कहता है, सिमरन, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। विक्की, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं उस चुड़ैल की कैद में होती। पता नहीं वह चुड़ैल मुझसे क्या क्या करवाती। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला, इतना प्यार करने वाला। थैंक यू सो मच विक्की, आई लव यू सो मच। और इस तरह विक्की और सिमरन की कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।